की श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की विश्वबन जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की हरि ओम शांति शांति शांति। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण जगोधारायण श्रीमन नारायण जगोधारा लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी राम जी तेरी शरण श्याम जी तेरी शरण राम जी तेरी शरण श्याम जी तेरी प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम चला दीजिए व्यर्थ नहीं है काम चलो अनंताचार्य कृपया वेदांत अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णाग्रसर्वक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चौर्धपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षिणहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरो परम्परा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज
के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, इन पावन भूमि पर महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित जो श्रीमद् भागवत महापुराण महाग्रंथ है, उन श्रीमद् भागवत महापुराण महाग्रंथ अंतर्गत श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित की संवाद की कथा के माध्यम से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान की अनंत लीला है, अद्भुत लीला है। भगवान अपने लोक अपने धाम में रहने के बाद भी प्राणियों के उद्धार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों को संहार करने के लिए मनुष्य का अवतार लेते हैं, मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं। उनकी इस संसार में अवतार लेने की कोई औचित्य नहीं है, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते, उनको कुछ लेना ही देना नहीं, ये दुनिया से निष्क्रिय है। लेकिन भक्तों की भक्ति को सफल करने के लिए, दुष्टों को संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए इस संसार में भगवान आते हैं। वह भगवान का अवतार अनंत होता है। उन अनंत अवतारों में कभी रामावतार, कभी कृष्णावतार, कभी वामनावतार, कभी नृसिंहावतार भगवान कृष्णावतार के रूप में अवतार लेकर के और अपने सत्य काम सत्य संकल्प को पूरा कर रहे हैं। कल मैंने निवेदन किया था कि भगवान ने प्रलंबासुर नाम के राक्षस का उद्धार किया। यह प्रलंबासुर राक्षस ब्रजवासियों को और भगवान को सबको समाप्त करना चाहा। भगवान ने उस प्रलंबासुर का संहार कर और अनेक लीलाएं किए, अनेक दैत्यों को, राक्षसों का संहार किए। समय बीतते चला गया। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। वर्षा ऋतु में वृंदावन की शोभा शोभमान हो गई। ऐसे उस वृंदावन में रहने वाले संत, महात्मा, सन्यासी अपने व्रत, अपनी पूजा, अपनी साधना में निरत हो गए। एक बरसात का ऐसा समय है जो संत, महात्मा, सन्यासी, विद्वान अपना व्रत रखते हैं। चतुर्मास इत्यादि। चतुर्मास के बारे में भी शास्त्रीय परिपाटी बताई गई। चतुर्मास 3 प्रकार का होता है। एक आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, यह चतुर्मास होता है। एक होता है हरिशैनी से देवोत्थान, जिसको आप लोग आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक ये भी चतुर्मास होता है। एक चतुर्मास पक्षा वही मासा, पक्ष को भी मास कहा जाता है। सावन का 2 पक्ष और भादो का 2 पक्ष। इस प्रकार 3 प्रकार के चतुर्मास व्रत करने को संत, महात्मा, विद्वान, ज्ञानी जनों को बताया गया है। विशेष प्रचलन में आज के समय में हरिशैनी से देवोत्थान, इसका प्रचलन है। दूसरा पक्षा वही मासा, सावन का 2 पक्ष और भादो का 2 पक्ष। क्योंकि संत महात्मा के पास बहुत अब समय रहने गया है, तो पक्षा वही मासा, सावन और भादो में चतुर्मास बहुत संत महात्मा करते हैं। ये भी शास्त्रीय परिपाटी है। और तीसरा जो हम लोग कर रहे हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज भी इसी व्रत को करते थे। इसी व्रत को भगवान श्री राम ने किए थे। वर्षा विगत शरद ऋतु आई,
लक्ष्मण देखम परम सुहाई, फूले काश सकल मही छाई, जन बरसा। अब पढ़े होंगे भगवान श्री राम विजयदशमी के दिन लंकापुरी की यात्रा की है। उससे पहले तो चतुर्मास व्रत में थे। तो हमारे पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज इस व्रत को किया करते थे कि इस व्रत को कोई कोई करने वाला है, इसमें समय को देना पड़ता है। आज के परिवेश में लोगों के पास समय का अभाव हो गया और सब कुछ तो है लेकिन समय का अभाव है। यही 3 प्रकार का चतुर्मास व्रत है। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, वृंदावन में रहने वाले संत महात्मा सन्यासी अपना अपना चतुर्मास व्रत में सब लग गए। चतुर्मास व्रत में होता क्या है, 4 महीना तक अपने आराध्य की आराधना करना, एक जगह रहना, खान पान रहन सहन में संयम रखना, ये चतुर्मास। पूजा पाठ जप करके जीवन को व्यतीत करना, 4 महीना चतुर्मास। संतों ने चातुर्मास व्रत का समापन कर वृंदावन में महायज्ञ करके दान दक्षिणा भोज भंडारा समाप्त कर अपने आगे की दिनचर्या में सब लग जाते हैं। तो वर्षा ऋतु बीतने के बाद शरद ऋतु आया, वर्षा विगत शरद ऋतु आए, जाड़ा का समय। शरद ऋतु के आगमन होने पर सभी गृहस्थ गांवों में नए अन्न की कामना करते हैं कि नया अन्न हमें प्राप्त होगा। इसके लिए पूजा पाठ किया करते हैं। भगवान इस शरद ऋतु के आगमन होने पर अपने ग्वाल वालों के साथ, अपने मित्र मंडली के साथ वृंदावन की रमणीय शोभा से शोभित होकर के गायों को चराते हुए अपनी मुरली से सुरीले तान को भगवान श्री कृष्ण ने निकाला, छेड़ा, जिसको हम बेड़ू गीत के नामों से जानते हैं। भगवान ने बंसी बजाई, बेड़ू बजाया, बेड़ू की तान सुनकर के, बेड़ू की आवाज सुनकर के, बंसी की आवाज सुनकर के जो भी ब्रज में, ब्रज क्या कहा जाता है, वृंदावन कहें, वृंदावन में रहने वाले जो भी गोपियां, गोपाल, गाय बछड़े, जो जहां आए वहीं से बंसी की नाद सुन करके अपने आप में आश्चर्य हो जाते हैं कि कहां से आवाज आ रही है, कैसी आवाज आ रही है। और सब लोग दौड़ते हुए उस बंसी की तान की तरफ, बंसी की आवाज की तरफ भागते हैं, लोग दौड़ते हैं। ये बेड़ूनाद है क्या चीज? एक दिन मैंने निवेदन किया था, भूत बाम शंकर जी भगवान श्रीमन नारायण से प्रार्थना के प्रभु मैं आपकी पूजा साधना आराधना तो बहुत दिनों से कर रहा हूँ, लेकिन आपके साथ मैं रहना चाहता हूँ, आपके रस स्वादन नहीं करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कृष्णावतार में ऐसा होगा, आप सब मेरी बंसी बनेंगे और मैं हमेशा आपको अपने अधरोष्ठ पर, ओष्ठ पर, मुखमंडल पर धारण करूंगा। तो ये बंसी भगवान कृष्ण के पास जो बंसी है दूसरा कोई नहीं है, सब शंकर जी ही बंसी बने हुए हैं, ब्रह्मा जी छड़ी बने हुए हैं। गावो गुप्य ऋचा जस्य जष्टिका कमलासन, गावो गुप्य ऋचा जस्य, गाय गोपाल जो हैं ये सब कौन है? गावो गुप्य ऋचा जस्य,
वेद की ऋचा जो है, वेद के श्लोक जो है, वही गाय और गोपाल के रूप में बने हैं। गाओ रूप्य ऋचा जष्टिका कमलासनम, और भगवान जो छड़ी लिए हैं वो छड़ी सब ब्रह्मा जी बने हुए हैं, तो जो बंसी लिए हैं वो सब शंकर जी बने हुए हैं, और गायों की सेवा करने के लिए पिलानी काम कर श्रृंगी वो सब इंद्र ही बने हुए हैं। मानो सभी देवता भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके अंगांगी, उनके अनेक उपकरण बन करके और उनके साथ रहते। भगवान ने बंसी बजाई, बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रदेवास कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां रंध्रान् वेणुर्धर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं तद्सद्गीत कीर्ते। वराहापीडम, भगवान किस प्रकार से वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं मुरली को बजाते हुए। वराहापीडम, भगवान श्री कृष्ण वराहापीडम, वरह कहा जाता है मोर को, अपीड कहा जाता है मुकुट। मोर के पंख, मोर के पंख को जिन्होंने मुकुट बना लिया है, वराहापीडम, मानो मोर के पंख को मुकुट बना करके भगवान बताना चाहते हैं कि मोर संयम में रहने वाला होता है, पत्नी के साथ रहता है लेकिन संयम बरतता है। भगवान कहते हैं मेरे सिर पर वही रहेगा जो संयम बरतने वाला हो। वराहापीडम, नटवर वपु, लीला करने वालों में श्रेष्ठ है। नटवर वपु, नट माने लीला करने वालों में, वपु माने श्रेष्ठ, लीला करने वालों में श्रेष्ठ है जी। आपने रस्सी पर नाचने वाले को देखा होगा, आपने रस्सी पर नाचने वाले को देखा होगा, रस्सी बांध कर थाली पर पैर रख करके चलने वाले को भी आपने देखा होगा, लीला करने वाले को कभी कभी। लेकिन कभी कभी आपने सुना होगा कि शैलेश दत्त जो हो उनके फल पर कोई नृत्य करता हो, ये तो केवल कृष्ण ही कर सकते हैं। नटवर बबू, नट करने वालों में श्रेष्ठ है। कर्णयो कर्णिकारम, अब कर्णयो कर्णिकारम, कर्णयो जो है कर्णिकारम, अब कर्णिकारम बहुवचन शब्द है। एक ही पुष्प को दोनों कानों पर लगा लेते अपनी कला कुशलता द्वारा। ये भी कहा जा सकता है जो माला है उस माला को पीछे से लगा करके और ऐसे लटका लेते हैं। कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवास, और कानों पर कनेर का फूल है, पीले पुष्प से शरीर सुनहरा लग रहा है। पीताम्बर को कनक कपिशम वैजयंतीं च माला, पीताम्बर से शरीर शोभ्यमान हो रहा है। वैजयंती की माला को धारण किए हुए हैं। रंध्रान वेणुर्धर सुदया, वंशी पर, वंशी के जब छिद्र जो है उस पर अपने अंगुलियों के द्वारा जब पकड़ते हैं तो पूरे गोपवृंद उनकी आवाजों को सुन करके, अधरामृत की आवाजों को सुन करके ब्रज में वृंदावन में रहने वाली गोपियां जो है वो दौड़ते हुए चली आती है। ऐसे वृंदारण्यम सुपदरमणम प्रविशद गीत कीर्ति, ऐसे वो वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण प्रवेश किए। उनके प्रवेश करने पर संत महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, सुधात्मा, प्रतात्मा सभी लोग आनंदित हुए, गोपियां भी आनंदित हुई। भगवान ने कहा गोपियां कैसे आना हुआ? तो महाराज आपने बंसी बजाई और बंसी बजा करके हमें बुलाया, हमारा नाम धर करके, और अभी आप पूछ रहे कैसे आना हुआ? गोपी का मतलब क्या होता है जी? गाम पीवती माने गोपी का होता है सहजता, जो सहजता से अपने स्वरूप का भान प्राप्त करे वो गोपी है। गोपी का मतलब होता है सरलता, गोपी का होता है भक्ति, गोपी का होता है परमात्मा में तन्मयता, जो अपने इंद्रियों को, अपने स्वरूप को
परमात्मा में सत्य में तन्मय करे, वही गोपी है। ऐसी गोपियां भगवान श्री कृष्ण के पास आई वृंदावन में और उनको निहारने लगे, देखने लगे। निहारते हुए देखते हुए गोपियां कहती है, वृंदावनम सखी भूवो वितनोति कृति जल देवकी सुत पादांबुज जलब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मनु मत मयूर नित्यम। कहते कि अरे सखी, यह वृंदावन कितना भाग्यशाली है। यह वृंदावन वैकुंठ से भी बढ़कर श्रेष्ठ है, जहां पर देवकी श्री कृष्ण जो है यहाँ पर विराजमान है। यशोदानंदन श्री कृष्ण का चरण कमल जो है इस वृंदावन में स्पर्श हो रहा है, और एक पर्वत की चोटियां जो है जिन कृष्ण को देख करके आनंदित होती है, जहां पर पशु पंछी इनके स्वरूप का माधुर्य को स्वीकार करते हैं, ऐसे यह वृंदावन अपूर्व है। इस प्रकार गोपियां भगवान श्री कृष्ण की अनेक स्वरूपों को, छवियों को वर्णन करती है। आगे वर्णन करते कहती है कि धन्य है इस वृंदावन के जड़ चेतन पशु पंछी जो श्याम सुंदर को अपने स्वरूप में स्थापित करते हैं। यहाँ का गिरिराज गोवर्धन जो है, जो भक्तों को कृपा करते रहते हैं। इस प्रकार के गोपियां भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया। भगवान ने पूछा, गोपियां आपका कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ? गोपियों ने कहा, महाराज आपने बंशी पर हमें नाम धर कर पुकारा, बुलाया और मैं आ गया। भगवान ने विचार किया कि इन गोपियों की अरमान को पूरा करना चाहिए, भावना को पूरा करना चाहिए। आगे भगवान ने कहा, ठीक है जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। भगवान कहते जुगत शिवम बहाना, अब प्राप्त वस्तु तो प्राप्त करना और प्राप्त वस्तु की रक्षा करना, ये भगवान का इस स्वरूप होता है। इस प्रकार अगहन का महीना आ गया, मार्गशीर्ष अगहन, ये श्रेष्ठ महीना कहा जाता है। और मार्गशीर्ष होने पर गोपियों ने संकल्प लिया कि हमें कृष्ण के प्रति प्रीति होने के लिए, प्रेम होने के लिए, भक्ति होने के लिए, अनुरक्ति होने के लिए हमें कात्यायनी व्रत को करना होगा। और गोपियों ने कात्यायनी व्रत को प्रारंभ किया। कात्यायनी व्रत, इस कात्यायनी व्रत में अगहन के महीना में जलाशय में जाकर के गोपियां स्नान करती, कृष्ण की वंदन करती, यजन करती और मन में यही कामना करती, कृष्ण ही मेरे स्वामी हो, कृष्ण ही मेरे पति हो। इस प्रकार से विधि विधान से गोपियां पूजा करती थी। आज भी इस कात्यायनी मंत्र का पूजन किया जाए, जब किया जाए, जिन कन्याओं के विवाह में झंझट हो जाता है, कुछ लोग कहते महाराज ये लड़की का विवाह करना है लेकिन होते होते कट जा रहा है, 5 वर्षों से परेशान है, 10 वर्षों से परेशान है। आज भी कन्याएं अगर इस कात्यायनी मंत्र का जप करे तो निश्चित रूप में जो विवाह शादी में झंझट समस्याएं आती है उसका समाधान होता है। जीवन में विषम परिस्थितियां आ रही हो, इस कात्यायनी मंत्र का जप किया जाए तो कहीं न कहीं समाधान निश्चित रूप में प्राप्त होता है। आज भी, वो द्वापर युग में तो गोपियों ने प्राप्त किया है, आज भी एक कात्यायनी मंत्र को कन्याओं को जप करने का नियम बताया गया। किसी चीज का नियम होता है ना। अब यही आप कथा में आए हैं तो चुपचाप बैठे हुए, इच्छा हो भी रही है बोलने के लिए, कहते भाई कथा हो रही, बैठे, तो कहीं का नियम होता है। इस मंत्र को जप करने का, व्रत करने का नियम होता है कि अगहन के महीना में या ऐसा अगहन के महीना में तो फिर प्रतीक्षा करना पड़ेगा। गोपियों अगहन के महीना में किया है। बताया गया कि जिन कन्याओं को विवाह शादी करने में झंझट हो रहा है तो पीला वस्त्र पहन करके, सरसों के तेल के दिया जला करके
केला के पत्ता के आसन पर बैठ करके, सूखा केला के पत्ता के आसन पर बैठ करके और इस कात्यायनी मंत्र का जप किया जाए तो निश्चित रूप में कहीं न कहीं समाधान होता है जो विवाह में झंझट और समस्या भी बनी। वो पत्रा वत्रा में भी लिखा रहता है, हम लोग एकादशी पत्रिका में मैंने छपा दिया, उसमें भी लिखा हुआ है कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोसुतम देहि पति में कुरु ते नमः। कात्यायनी महामाये, हे कात्यायनी देवी, महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरु ते नमः। इस मंत्र का पत्रा में भी, इस मंत्र को विद्वानों ने छाप दिया है। प्राय पत्रा में कन्याओं के विवाह में झंझट होने पर कैसे विवाह समाधान हो जाएगा, ये मंत्र को छपा हुआ है और भी बहुत जगह मंत्र मिलते हैं। इस मंत्र को पीला वस्त्र पहन करके, सरसों का तेल का दिया जला करके, पूरब की तरफ मुंह करके बैठ करके, संभव तो गमला में छोटा सा केला के वृक्ष भी लगा दे और केला के पत्ता के आसन में बैठ करके इस मंत्र को यथासंभव जितना हो सके जप करे तो कहीं न कहीं विवाह शादी में जो समस्याएं बनी रहती है उसका समाधान होता है। गोपियां अगहन के महीना में इसी मंत्र का जप करते हुए और कात्यायनी देवी का आराधना किया, भगवती जी का आराधना किया। कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरु ते नमः। अर्थात हे कात्यायनी देवी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे सबको एकमात्र स्वामिनी, आप नंदनंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बनावे, ये भावना करके गोपियां इस मंत्र का उच्चारण कर रही थी, जप कर रही थी। मैं आपके चरणों में नमन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ कि गोपियों द्वारा जो जप किया जा रहा था कात्यायनी देवी का, ये तो अच्छा था। वह स्वर में होकर के, भावना में होकर के, भावुकता में होकर के जप करती थी, पूजा करती थी, अच्छी बात है, लेकिन पूजा करने की प्रणाली जो था इनका ठीक नहीं था। पूजा तो करती थी, गंध धूप दीप अक्षत इत्यादि से करती थी, लेकिन प्रणाली जो इनका था पूजा करने का ठीक नहीं था। वस्त्र को त्याग करके, वस्त्र को वस्त्राभाव होकर के, नग्न होकर के और स्नान करती थी, नग्न होकर के स्नान करती थी। जबकि शास्त्र की ऐसी परंपरा है कि मर्यादाहीन होकर के, नग्न होकर के, वस्त्राभाव होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। जरूर वस्त्र जो जिसकी जैसी मर्यादा हो, उस मर्यादा के अनुरूप वस्त्र को पहन करके स्नान पूजन इत्यादि करना चाहिए। गोपियां पूजा तो कर रही थी, लेकिन वस्त्राभाव, जैसे उनकी मर्यादा होती है, वस्त्र से अपने शरीर को आवृत करके, वस्त्र से शरीर को ढक करके, जैसे स्नान पूजन करने की प्रणाली थी, उस प्रणाली को त्याग करके गोपियां पूजन करती थी। भगवान एक दो दिन समझाए भी, रास्ते भेट रही गोपियां, तुम्हारी पूजा करने की प्रणाली ठीक नहीं है, पूजा तो करती हो ठीक है, लेकिन प्रणाली ठीक नहीं है, ऐसा होना अच्छा नहीं है, वरुण देवता कुपित हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे और तुम्हारा मंगल नहीं हो पाएगा, अतः इस पर विचार करो। गोपियां नहीं मानती, रोज पूजा करने जाती और वस्त्राभाव होकर के, आज बहुत लोग ऐसी परंपरा है अस्त व्यस्त होकर के स्नान पूजन करते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे शास्त्रीय बात, पुरुष को एक ही धोती पहन करके, आधा पहन करके आधा ओढ़ करके पूजा नहीं करना चाहिए, वो तामसिक पूजा हो जाता है। बहुत लोग देखते हैं कि बहुत बड़ा क्रियाक्रम पूजा पाठ करते हैं, अब एक धोती पहन लिया, एक धोती ओढ़ लिया, इस शास्त्र से तामसी और राजसी पूजन हो जाता है। स्त्रियों को बताया गया कि एक साड़ी को आधा पहने आधा ओढ़े। माताओं को अगर बताया गया है, उनकी एक शरीर की मर्यादा जो होती है, अपने शरीर की मर्यादा को रक्षा करते हुए, अपने शरीर को आवरण से ढकते हुए, जैसे उनकी मर्यादा पूजन का कोई बड़ा क्या करके अगर कोई पूजा पाठ करते हैं तो उस पूजा पाठ को मतलब नहीं होता। गोपियां
प्रातः काल 4 बजे जग जाती थी और यमुना जी के तट पर जाकर के वस्त्रों को रख करके वस्त्राभाव होकर के नग्न होकर के और स्नान पूजन करती थी। एक दिन भगवान ने कहा इन गोपियों को समझाना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। तो भगवान ने क्या किया, गोपियां जो अपने अपने वस्त्रों को रख करके यमुना जी में स्नान कर लगी। बगल में एक कदम का वृक्ष था, भगवान श्री कृष्ण गए और सारे गोपियों का कपड़ा बटोर लिए और सब बटोर करके जाकर के कदम के वृक्ष के पत्तों में छुप गए। गोपियां स्नान करके जे भी अपने अपने वस्त्रों को पहनने के लिए बाहर निकली, देखी यहाँ कोई वस्त्र ही नहीं। सब हैरान हो गए, अरे यहाँ तो कोई इस रात्रि में कौन आ गया, कोई अंदर है नहीं, तूफान है नहीं, आखिर ये वस्त्र कहाँ चले गए। चारों तरफ से देखा और चारों तरफ से देखने के बाद कहीं वस्त्र दिखाई नहीं पड़ते। अचानक गोपियों ने अपनी दृष्टि को ऊपर किया, तो दृष्टि को ऊपर किया तो कहा अच्छा ये नंद का लाला अभी तक तो माखन मिश्री चुराता था, अभी तक हम लोग के नेत्रों की स्नेह को चुराता था, अब चीर भी चुराने लगा। उस समय भगवान की अवस्था लगभग 5 से 6 वर्ष के थे। बात सुनिएगा, बहुत उम्र के नहीं थे, 5 से 6 वर्ष की अवस्था थे। श्री कृष्ण ने उस कदम के पेड़ पर चढ़ गए। गोपियां दूर से बाहर तो आ नहीं सकती थी। अरे लाला, तुमने मेरा वस्त्र लिया है क्या? भगवान ने, मैं क्या जानता हूं तुम्हारे वस्त्र कहां है, हमको क्या मतलब है? नहीं नहीं, तुम ही मेरा वस्त्र लिए हो। बार बार जब उन्होंने कहा तो भगवान श्री कृष्ण, अरे कुमारियों, तुम केवल स्नान ही करोगी कि बाहर आओगी, बाहर आओ। अरे लाला, बाहर कैसे आए, वस्त्र तो तुमने ले लिया है, कैसे हम बाहर आए? भगवान ने कहा, मैंने तुम्हारा वस्त्र नहीं लिया है, मैं तुम्हारा वस्त्र क्या जानता हूं, मेरा वस्त्र क्या हुआ कि तुम अपने वस्त्र के पता करो। अंत में जो ब्राह्मण स्वभाव की या ब्राह्मण घर की जो गोपियां थी, उन्होंने कहा देखो, तुम्हारे बाबा धर्मात्मा, तुम्हारे पिता धर्मात्मा, तुम्हारी माता धर्मात्मा, तुम्हारे भाई धर्मात्मा, तुम धर्मात्मा, और तुम ऐसा काम करोगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। जो ब्राह्मण होते हैं किसी बातों में धर्म की बात करेंगे, अच्छा भगवान देखेंगे, परमात्मा देखेंगे, देवता समझेंगे, धर्म की बात करते हैं। वस्त्र नहीं थी। जो क्षत्रिय स्वभाव की गोपियां थी, उन्होंने कहा देखो, अगर नहीं दोगे ना तो जाकर के नंद बाबा सुलहना दूंगा। भगवान श्री कृष्ण का, वो तो मेरे पिताजी हैं। मैया यशोदा सुलहना दूंगा, वो तो मेरी मैया है। जो वैश्य स्वभाव के जो गोपियां थी, उन्होंने कहा हे गोविंद, क्योंकि वैश्य स्वभाव के लोग झगड़ा नहीं करते, विवाद नहीं करते, ये प्रेम की बात करते हैं। हे गोविंद, मैं तुम्हें क्षमा चाहती हूँ जो गलती हुआ उसके लिए, लेकिन मेरे वस्त्रों को दे दो, ऐसा मत करो। और जो दास स्वभाव के, सेवा स्वभाव के लोग थे, उन्होंने कहा हे गोविंद, आपके द्वारा ही दुनिया का संरचना होती है, और आप ही जो मर्यादा की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन रक्षा करेगा। इस प्रकार सब लोगों ने जब कहा, भगवान ने कहा कि आज के बाद तुम लोग प्रतिज्ञा करो कि कभी भी नग्न होकर के हम कहीं स्नान नहीं करेंगे, केवल यमुना जी में नहीं, कहीं भी स्नान नहीं करेंगे। लाला ठीक है, हम प्रार्थना करती हूँ तुम्हारे सामने कि आज के बाद कहीं मैं नग्न स्नान नहीं करूंगा। कृष्ण के कैसे नहीं होगा, हाथ को उठा कर कह, लाला हाथ कैसे उठाएं, मर्यादा में रहना है, कैसे उठाएं? क्योंकि जहां हो जल में वहीं से तुम हाथ उठाओ और कहो कि आज के बाद हे प्रभु देवता, मैं कभी भी नग्न स्नान नहीं करूंगा। और ऐसा उन सभी गोपियों ने किया। भगवान ने उनके वस्त्र को वहीं पेड़ के नीचे गिरा दिया और फिर वहां से चले। इस कथा को सुनने के बाद कुछ सामान्य लोग जो होते हैं कहते हैं क्या परमात्मा को ऐसा करना चाहिए? अगर ये ब्रह्म है तो देखिए, जो परमात्मा है तब तो करना चाहिए।
जब आप परमात्मा ही मानते हैं तो करना चाहिए। कि इस दुनिया में एकमात्र पुरुष तो परमात्मा ही होता है, अब बाकी जीवात्मा जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है। ऐसे भी आप पढ़े लिखे होंगे व्याकरण, तो जीवात्मा को स्त्रीलिंग कहा गया है, परमात्मा को पुल्लिंग कहा गया है। तो एकमात्र पुरुष तो वही है, चाहे हम अपने स्वरूप से स्त्री पुरुष हुए हैं, लेकिन उस व्याकरण के अनुसार अगर बात किया जाए तो सारा दुनिया का जीवात्मा जो स्त्रीलिंग ही है। दूसरी बात, अगर ये मानते हैं कि ईश्वर नहीं है, तो 5 वर्ष के 6 वर्ष के लड़का आज भी अपने माता का, अपने बहन का या अपने फुआ मौसी का किसी के कपड़ा का लेकर चला जाए तो क्या उस लड़का पर किस प्रकार का आरोप लगता है? अगर तुम नहीं मानते हो कि कृष्ण भगवान, तो अगर 5-6 वर्ष के बालक द्वारा ऐसा अगर चीरहरण कर ही दिया गया, इस पर आक्षेप किस बात का? किसी भी परिस्थिति में आक्षेप का कोई गुंजाइश नहीं है। आखिर किया क्यों? समझा भी सकते थे। तो यहां पर शास्त्रकारों ने कहा है कि भगवान मानो उन गोपियों के वस्त्रों को लेकर के पुनः उनको दे दिया। इसका मतलब ये होता है कि जैसे किसी चना को आपने आग में भून दिया और चना को आग में भूनने के बाद आप पुनः अगर उसको जमीन में बोएंगे तो क्या वो चना उगेगा? हमारे समझ से तो नहीं उगेगा। चना को लेकर के और किसी अन्न को लेकर के पहले आपने भून दिया और भूनने के बाद आग में भूनने के बाद पुनः उस चना को पृथ्वी में बोया जाए तो क्या उगेगा? नहीं उगेगा। मानो भगवान ने उन गोपियों की अविवेक को, अस्मिता को, अस्वभाव को समाप्त कर दिया, भून दिया, दूर कर दिया। अब पुनः उन्होंने उनको दे करके उनके स्वरूप में ला दिया कि अब तुम्हारे में किसी प्रकार के विकार आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले समय में रास लीला होना है। रास लीला होना है, इसमें कहीं किसी प्रकार के भ्रम होने की बात नहीं। इस प्रकार भगवान ने चीर हरण की लीला की है। चीर हरण, चीर माने क्या होता है? चीर माने आवरण होता है। चीर माने वस्त्र तो होता ही है, कपड़ा तो होता ही है। चीर माने आवरण होता है, अस्मिता होता है, अविवेक होता है, अस्वभाव होता है। अर्थात जिस लीला के माध्यम से अस्मिता, अविवेक और स्वभाव का हरण हो, दूर किया जाए, उस लीला का नाम है चीर हरण की लीला। ऐसे भगवान ने चीर हरण की लीला को किया। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान ने वृंदावन में रहते हुए एक दिन ग्वाल बालों के साथ गायों को चरा रहे थे और संयोग से उस दिन ग्वाल बालों ने अपने घर से भोजन का टिफिन लेकर नहीं आया था, भोजन करने की सामग्री लेकर के नहीं आया था। चिलचिलाती धूप थी, बाल गोपाल गायों को चराते हुए वृंदावन से बहुत दूर चले गए थे। ग्वाल बालों ने कहा कि हे लाला, हे कृष्ण, हे बलराम जी, हम लोग को भूख लगी है। भगवान को भूख लगी तो हम कहां से व्यवस्था करें? इतने दूरे गाय चलती चलती आ गई है, अब वृंदावन तुम जा भी नहीं सकते हो इतना जल्दी, दोपहर का समय है, हम क्या करें? इन्हें लाला कुछ व्यवस्था करो। भगवान ने कहा ठीक है जाओ। जंगल में कुछ ही दूरी पर ब्राह्मण देवता लोग यज्ञ कर रहे हैं। उन ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हैं, वहां जाकर तुम लोग कह रहा कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी गाय को चरा रहे हैं, हम लोग को भूख लगी है, वो भी भोजन मांगे हैं, मांग लो। और बाल गोपाल गए और जाकर के उन ब्राह्मण देवताओं से कहा कि हे भूमि देवा, हे पृथ्वी के देवता, हे वसु नंदनंदन, वसुदेव नंदन, यशोदा नंदन, जंगल में आए हैं, हम सब लोग भी उनके साथ हैं। गायों को चराते चराते हम लोग दूर आ गए हैं, वृंदावन जाने की स्थिति में नहीं है। गर्मी से हम लोग तप रहे हैं, भूख से भी हम लोग परेशान हैं, आप लोग हमें भोजन दीजिए।
ब्राह्मण देवता सुनते ही जग कर रहे थे लोग। ओम सहस्रशेखा दुर्गा सहस्राक्ष सहस्रपाद। इन ग्वालिया की मजाल, इन वृंदावन के ब्रजवासियों की मजाल, हम त्रिकाल संध्या वंदन करने वाले, वेद की ऋचाओं का उच्चारण करने वाले, जग जग करने वाले, और हमारे पास मांगने आ गए। इशारा किया, मंत्र बोल नहीं सकते थे क्योंकि मंत्र बोल रहे ना, जल्दी भाग जाओ, ये तो ठीक नहीं पड़ेगा। 2-4 बार ये लोग आवाज लगाए, लोग भोजन नहीं दिए, ब्राह्मण ने नहीं दिए, लौट कर चले गए भगवान श्री कृष्ण के पास। भगवान ने कहा कि क्या भोजन आया? उन बाल गोपालों ने भोजन की बात करते हो लाला, ब्राह्मण देवता ने बोला तक नहीं। भोजन देने की बात तो छोड़ दीजिए, बोला तक नहीं। भगवान कहा कहाँ तुम लोग गए थे? अरे जहां भेजा था मैं गया था, हमने कहा कि जग हो रहा है, जग में जाइए। मैंने कहा था ब्राह्मणों से मांगने को थोड़े कहा था, उन ब्राह्मण की पत्नियों से तुम्हें मांगने को मैं कहा था। ये ब्राह्मण देंगे क्या? नहीं देंगे। पुनः दूसरी बार गए और जाकर कहे ब्राह्मण देवताओं की पत्नियों के पास, कहे भूदेव की देवियां श्री कृष्ण और बलराम जंगल में आए हैं, उनको भी भूख लगा है, हम लोग भी भूख लगा है, भोजन के लिए भेजे हुए। और ब्राह्मण पत्नियों ने जब जाना कि कृष्ण और बलराम जंगल में आए, भोजन मांगे, अपने अपने घर में कुछ ही समय में अनेक पकवान बना करके अलग अलग और कतारबद्ध होकर के अनेक ब्राह्मण पत्नियां देवियां जो है जहां पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी थे, लाइन से जाने लगे। ब्राह्मण देवता देखे क्या हो गया, हम यहाँ पर सुहाग कर रहे थे, मेरी पत्नियां बिना मुझसे पूछकर जा कहाँ रही है, बोल नहीं सकते, पूजा पाठ कर रहे थे, अब इशारा किए कहाँ जा रही हो, तो उन्होंने कहा कि आप जो करते हैं सो करिए, सोची हम आज जा रहे हैं। अरे हम काहे के लिए हैं कि आप जो है करिए, मैं जहां जा रही हूँ ठीक जगह पे जा रही हूँ। अब तो कुछ बोल नहीं सकते बेचारे। अब ब्राह्मण पत्नी आ गई और जा करके अनेक पकवान को बना करके ले गई थी और सभी भगवान श्री कृष्ण को, बलराम जी को, गोपाल बालों को सबको खिलाया। सबको खिलाने के बाद भगवान ने कहा माता जी आप लोग जाइए। एक तो कहाँ जाए, और मेरे पति रखेंगे नहीं घर में, एक बिना उनकी आज्ञा समय आ गए। भगवान ने कहा कि मुझको जो संतुष्ट कर देता है, प्रसन्न कर देता है ना, उससे सब संतुष्ट प्रसन्न हो जाते हैं। अब आप जाइए। पुनः भगवान की आज्ञा मान करके वो ब्राह्मण पत्नियां लौट गई और गई। ब्राह्मण देवता ने पूछा कहाँ तुम गई थी? कि महाराज बलराम और कृष्ण और उनको गोपाल बाल भूखे थे, उन्हें भोजन खिलाने के लिए गए थे। ब्राह्मण देवता हाय हाय कर रहे, हम कितने अभागे हैं, रात दिन जिनकी स्तुति पूजा पाठ जिनका आयोजन करके हम अपना पेट भरते हैं, और वो परमात्मा हमारे पास भोजन मांगने के लिए आया और उसको मैंने संतुष्ट नहीं किया। हम बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हम ब्राह्मण देवताओं ने स्तुति करते हुए जहां है वहीं से स्तुति करते हुए कहते हैं नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाया कुंठ में दशे जन्माया मोहिता धियो ब्रह्माम कर्म वत्समो। कहते कि हे प्रभु, हम आपको प्रणाम करते हैं, आप अनंत और अचिंत हैं। हे कृष्ण, आपके ज्ञान अनंत है, आपकी माया के कारण हमारी बुद्धि मोहित हो जाती है। हम ब्राह्मण, हम ऐसे कर्मकांड करने वाले विद्वान ब्राह्मणों की, हम आप ही के नाम पर, आप ही के शास्त्रों के, आप ही के धर्मों द्वारा हम अपने जीव को पार्जन करते हैं, लेकिन कर्मकांड के भ्रम में होकर के और अपने को ज्ञानी मान करके हम आप तक पहुंच नहीं पाते हैं। अतः ऐसे में आपको मैं प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित इस प्रकार भगवान ने उन ब्राह्मण पत्नियों का ऊपर कृपा किया। आगे भगवान एक और बहुत बड़ी लीला करना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कुछ दिनों से देख रहे हैं कि पूरे वृंदावन में, ब्रज में, गोकुल में चारों तरफ से कोई
घर को लिप रहा है, कोई द्वार को लिप रहा है, कोई मकान को लिप रहा है, कोई और कुछ कर रहा है। चारों तरफ सफाई, लिपाई, पुताई, तैयारी, पूजा पाठ की तैयारी चल रही है। हैरान है भगवान श्री कृष्ण जी, आखिर ये हो क्या रहा है। एक दिन भगवान ने सभी गोपों से, गोपाल वालों से, गोप वृद्धों से, गोपियों से, वृद्ध गोपियों से सबसे पूछा, आखिर आप लोग करते क्या हैं, ये क्या हो रहा है। सभी गोपाल गोपियों, वृद्ध गोपालों ने कहा, हर साल हम लोग देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। देवराज इंद्र कौन है? देवराज इंद्र जिनके द्वारा वृष्टि होती है, सुंदर फसल होता है, हम लोग मंगल को प्राप्त करते हैं। तो पूजा करने से वो प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने से समय से वृष्टि करते हैं। वृष्टि से प्रकृति संतुलित होती है और प्रकृति द्वारा अन्न फल होते हैं और अन्न फल से प्राणी खा करके अपने जीवन को पलित और पोषित करते हैं। अच्छा, आगे भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया, कैसे गोपालों को, गोपियों को समझाया जाए, कैसे मेरी बात को सुनेंगे नहीं। मेरी अवस्था अभी छोटी है, 7 वर्ष का लगभग उम्र हो चुका है। 7 वर्ष के बालक को कौन सलाह देगा। ये सब तो पूरे ब्रज में हो ही रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने घर में भी एक घटना देखा जो गांव में हो रही थी, पूरे वृंदावन में हो रही थी। मैया यशोदा सुंदर पकवान को बना रहे थे। भगवान श्री कृष्ण रोज की परंपरा अनुसार जाकर मैया की गोद में बैठना चाहे और मैया की गोद में जो ही बैठना चाहे, मैया यशोदा ने कहा, अरे लाला किनारे, दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। तो आज मैया अपने गोद से भी दूर हटा रही है। मैया ये क्या? अरे लाला, हम स्नान करके शुद्ध होकर के पकवान बना रहे हूं और अभी तो हमारे पास नहीं आना है। ये देवराज इंद्र के लिए पूजन हो रहा है, पूजन होगा, उनके लिए पकवान बन रहा है। अब भगवान श्री कृष्ण चले गए अपने बाबा के पास, नंद बाबा के पास। बाबा, मैया ने हमें पकवान तक भी नहीं दियो, अपने गोद में तक नहीं बैठायो, अपने पास खड़ा तक नहीं होने दिए। पूछने पर कहा कि देवराज इंद्र की पूजा के लिए तैयारी चल रही है। ये कौन सा पूजा है, किस प्रकार की पूजा है, कब से पूजा चल रही है, क्यों ऐसा पूजा होता है, इस पूजा से क्या होता है। नंद बाबा ने कहा, लाला, हम सब लोग वृंदावन में रहते हैं, गोवर्धन की तराई में रहते हैं। देवराज इंद्र द्वारा दृष्टि होती है, प्रकृति संतुलित होती है, अन्न फल होता है। हमारे पशु से लेकर हम सब लोग अपने आप को संतुष्ट होते हैं। उन्हीं के लिए अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो नाराज हो जाएंगे देवराज इंद्र और हमारे लिए हानि, नुकसान हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण, बाबा मैं एक बात कहूंगा, मैंने पूर्वजों से सुना है। बाबा ने कभी 7 वर्ष का, लाला तुम पूर्वजों से कहां से सुन लिया? हाँ बाबा, मैंने सुना है परंपरा से। अच्छा लाला, कहो। सोचे हो सकता है भाई पूर्व जन्म की कोई बात करता होगा, कहो। तो भगवान श्री कृष्ण का है, पिताजी, कर्मणा जायते जंतो कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। हे पिताजी, कर्मणा जायते जंतु, प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है। ये संसार में जो भी प्राणी है अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है। कर्मणा जायते जंतु, जंतु माने प्राणी, जंतु माने प्राणी। ये प्राणी जो है अपने कर्म के अनुसार ही जन्म लेता है, पैदा होता है। कर्मणैव विलीयते, और ये संसार के प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही विलीयते,
माने विलीन होता है, मरता है, समाप्त होता है। सुखम दुखम भयम क्षेमम, और प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही सुख दुख भय और मंगल को प्राप्त करता है। कर्मणैवा भी पद्यते, अतः इस संसार में जब कर्म ही से सब कुछ होता है, इंद्र की पूजा का क्या मतलब? जब हमारे कर्म से ही इंद्र हमको सब कुछ देने वाले हैं, तो इंद्र की खासियत क्या रही? अरे हमने भंडारी जी को भोजन का सामग्री दिया, अब भंडारी जी ने हमें पकवान बना करके दे दिया। भंडारी जी को हमने भोजन का सामग्री दिया, अब भंडारी जी ने हमें पकवान दे दिया। अब भंडारी जी के पास सामान ही नहीं रहेगा तो आपको पकवान कहां से बना कर देगा? तो हमने जिन इंद्र को दिया और इंद्र हमको दिए, उनको मैंने यजन किया, पूजन किया, उसके बदला हमको दिए, तो उनका उपकार कैसा? हमारे कर्मों के अनुसार ही होता है। नंद बाबा ने कहा, लाला तो क्या कहना चाहते हो? भगवान श्री कृष्ण के लाला, श्री कृष्ण ने कहा कि बाबा, जब कर्म ही के द्वारा जो है, जब सब कुछ मिलने वाला है, तो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ कर्म को जो फल देने वाला है, उसकी आराधना क्यों न किया जाए? अच्छा, तो कौन है? वो कौन है? कहीं वो है जो ऐसे ऐसे इंद्र, ऐसे ऐसे ब्रह्मा, कितने लोग उनके द्वारा प्रकट होते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, उनमें लय हो जाते हैं। अच्छा लाला, तो तुम कहना क्या चाहते हो बताओ? नंद बाबा ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के बाबा, देखिए मैं तो छोटा तो जरूर हूं, लेकिन मैंने अनुभव किया है कि जिस गिरिराज की तलहटी में हम लोग रहते हैं, एक गिरिराज हमारे सब कुछ है। इन्होंने हमें आदेश दिया है, मेरी आराधना करो। मैं तुम सभी वृंदावन वासियों को, ब्रजवासियों को मैं सभी प्रकार से मंगल करता हूं, मेरा पूजन करो, मैं ही सबका भरण पोषण करने वाला हूं। नंद बाबा ने, लाला अगर ऐसा करेंगे, आप करने पर कहीं देवराज जी नाराज हो जाएंगे तो? भगवान ने कहा, बाबा जब गिरिराज कहे तो समझेंगे गिरिराज, हम लोग क्या चिंता करना? तो ठीक है लाला। अब सब लोग ने तैयारी की, ठीक है, जब तुम कहते हो, भगवान ने कहा हर साल आप देवराज इंद्र की पूजा करते हैं, एक साल इनकी पूजा करके देखिए। इनकी तलहटी में हमारे गाय चलती है, हम लोग रहते हैं, और इनकी पूजा नहीं कर रहे। अब नंद बाबा ने घोषणा कराया, भैया जो भी पूजा की सामग्री देवराज इंद्र के लिए है, वो सही पूजा की सामग्री अब गिरिराज को होना चाहिए, गिरिराज को होना चाहिए। कौन कहता है? ए लाला यही कहा। अरे ये छोटा है जरूर, लेकिन इसकी बातों में बहुत गहराई है। ठीक है, अब सब लोग जो जो पकवान बनाए थे अपने अपने घर से, सब लोग अपने अपने पकवान को लेकर के देवराज इंद्र के लिए जो पूजा हो रही थी, अब गिरिराज के लिए वही गोवर्धन में चले गए। गोपाल बालू ने कहे, लाला कहीं पूजा वूजा किया है? भगवान ने पूजा तो करते करते मेरा सनातन परंपरा बीत गया, पीढ़ी से मैं पूजा करता हूँ। तो हम लोग तो तुम्हारे गोवर्धन को पूजा कभी किए नहीं। कैसे क्या किया जाता है? क्योंकि सबसे पहले चरण धो, हाथ धो, स्नान कराओ, उसके बाद तिलक लगाओ, माला लगाओ, वस्त्र पहनाओ, भोग लगाओ, और क्या होता है? अरे लाला इतना बड़ा गिरिराज है, कहां से इनको गोवर्धन है, कहां से इनको स्नान कराया जाए? अरे जब कहे हैं तो जाओ लाओ। वही कुछ देर तक तो जमुना जी के जल ढो ढो कर लाए, पुष्पाल करने के लाला हम लोग के बस की बात नहीं। इतना लंबा चौड़ा तुम्हारा गोवर्धन है, एक गिरिराज है, लेकिन अब स्नान कैसे कराएंगे? भगवान ने ठीक है, अब नेत्र को बंद कर दो। सभी गोपाल वालों ने नेत्र बंद किया। अचानक उसी समय भगवान के सत्य काम सत्य संकल्प से एक गंगा जी प्रकट हो गई, जिस गंगा जी का नाम है मानसी गंगा। बोलिए मानसी गंगा की। और बगल में ही गिरिराज के बगल में, गोवर्धन के बगल में प्रकट हो गई वृंदावन में, और वही सब जल लेकर स्नान कराने लगे। भगवान अपने पुजारी भी बन गए, अपने पूजा भी बन गए। एक स्वरूप से गिरिराज में प्रविष्ट हुए हैं, एक स्वरूप से पुजारी बनकर पूजा करवा रहे हैं अपने रूपों से। पूजा वूजा हो गया, माला लग गया, तिलक लग गया, जो भी कुछ आना था चढ़ा दिए, भोग भी। अब भगवान एक स्वरूप सब अपने आप में उसमें हो गए,
एक स्वरूप में चढ़ाने लगे। जो भी दिया जाता है गिरिराज सब खा ही जाता है। बाल गोपाल ने लाला तुम्हारा कितना दिन का देवता है भूखा है। अरे किसी देवता को चढ़ाया जाता है तो कुछ छोड़ता है, ये तो सब के सब खा जा रहा है। भगवान ने कहा को ऐसे नहीं कहा जाता है, ऐसे नहीं कहा जाता है, जितना खिलाना है खिलाओ। अच्छा ठीक। अब सब लोग ने कहा तुम नेत्र बंद करो। सब नेत्र बंद किया और नेत्र बंद किया तो देखा कि सबके थाल में तो प्रसाद अपने आप जीव करते हैं। इस प्रकार उत्सव महोत्सव गान बजान सब हो ही रहा था। मैंने क्या पकवान नहीं था, बस इसमें खीर से लेके हलवा से लेके पूरी से लेके मालपुआ से सब कुछ था। सब भगवान खाए और सब छोड़ भी दिए। इधर उत्सव महोत्सव मनाया जा रहा था। नारद जी महाराज पहुंच गए देवराज इंद्र के यहाँ। देवराज इंद्र पहले से भी अपने दूतों से जानना चाहते थे कि भाई समय बीतते चला जा रहा है, लेकिन उन वृंदावन वासियों द्वारा मेरा पूजन नहीं किया गया। अचानक नारद जी महाराज गए और पूछे देवराज इंद्र ने कि महाराज दुनिया का क्या समाचार है। क्या समाचार तो ठीक है, लेकिन आपका पता गुल हो गया। कैसा? अरे महाराज जिन वृंदावन वासियों को जो गोवर्धन की तलहटी में गिरिराज की तलहटी में रहते, आपके द्वारा फलते फूलते वृष्टि होता, अन्न फल सबको प्राप्त करते, और एक छोटे से बालक के कहने में आकर के और आपका पूजा बंद कर दिया। और तो देवराज इंद्र राज अच्छा ऐसी हिम्मत उस ग्वारिया की, झरनों का पानी पीने वाला, पत्तों पर सोने वाला, गायों के साथ घूमने वाला वह छोकरा नंद का मेरा पूजा बंद कर दिया। अभी मैं उसको समझाता हूं, अभी मैं उसको दिखाता हूं। और इंद्र के सबसे जो बृहद जो वृष्टि करने वाले हैं समर्थक नाम के मेघ, उनको आदेश दिया पूरे ब्रजमंडल को डुबा डाल, वृंदावन को डुबा डाल। बारिश होने लगा। देखे एक दो दिन पहले जैसा हुआ, हम सब लोग थोड़ी सी सोचने भाई अब कैसे रात दिन होते रहा। लगातार 7 दिनों तक बारिश, एक दो दिन लगातार 7 दिन। अब क्या हुआ? सारे ब्रजमंडल जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल। वृद्ध गोपू ने कहा कि मैंने कहा था कि देवराज इंद्र की पूजा बंद मत करो तो कोई अनिष्ट हो जाएगा, माने लोग नहीं, देखो क्या होगा। भगवान ने कहा हे बाबा, गुप्त का हे बाबा, अरे जब गिरिराज कहे गोवर्धन नाथ कहे तो चिंता क्यों करते हैं? अरे लाला कैसे बचे? सारे हमारे जो गाय है बछड़े, हम सब लोग परेशान हैं पानी से। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग अपना अपना सामान लेकर के और गाय बछड़ों के साथ और सब लोग आइए, मैं उपाय करता हूँ। आए में क्या किया जाए? एक इस गोवर्धन को उठा लिया जाए। गोपाल बालों ने कहा ऐसा होता है क्या? अरे कोई एक दो कुंतल उठाने की बात हो, एक दो मन उठाने की बात हो, एक गोवर्धन उठने वाले हैं। भगवान ने जो हमसे कहे तो उठेगा क्यों नहीं? गिरिराज ने स्वयं कहा कि मैं उठूंगा। अच्छा ठीक है। और क्या कि भगवान स्वयं अपना बल लगाए और सब बाल गोपाल लगे। भगवान अपने जोग माया द्वारा गोवर्धन पर्वत उठा करके भगवान अपने कानी उंगली पर ही तो बल लगाए थे। सभी बाल गोपाल में कोई डंडा, कोई लौटी, कोई छड़ी, कोई डंडा, जिसका जो था सब लगाया। बोला अकेले में नहीं तुम, हम सब लोग साथ में हैं। इस प्रकार से उसी गोवर्धन पर्वत के नीचे, गिरिराज के नीचे सब गाय बछड़े सब लोग आ गए। लगातार 7 दिनों तक बारिश हुआ। बारिश होने के बाद अब बीच में गोपाल बालों ने सोचा वाह है तो लाला का बाल था। आज तक जो सुन नहीं सकता, सोच नहीं सकता, इस गोवर्धन को हम लोग के द्वारा उठवा लिया। भगवान से पूछे गोपाल बालों ने, लाला गोवर्धन को कौन उठाया? भगवान ने कहा मैंने उठाया। आप उठाए हैं? हमारी लकुटियों ने उठाया है, हम लोग नहीं हो, थोड़े आप सुन जाएगा। अच्छा आप लोग उठाए हैं? तो भगवान ने कहा भैया थोड़ा सा मुझको विश्राम दे दीजिए। और भगवान ने जो भी अपनी कानी उंगली को हटाया, अब चट चट करके सारा लोग का लुटी जो है, डंडा जो टूटना है, लाला बचाओ बचाओ बचाओ, हम सब लोग दब जाएंगे। भगवान ने पुनः कानी उंगली इशारा धारण किया। एक छोटा सा बालक ने कहा गोपाल ने कि लाला तुम्हारे में बल कहां से आ गया?
हम सब लोग के बाद भी गोवर्धन को हम आधार नहीं दे पाए, तुम अकेले आधार देते हो, ये तुम्हारे बल कहां से आ गया? भगवान ने कहा कि मैंने दूध खाया है, माखन खाया है, दही खाया है, मिश्री खाया है और मैया का भी दूध का पान किया है। अच्छा, इसी से तुम्हारे पास बल है? हाँ, और इसके साथ साथ तुम जितने भी गोपाल बाल हो जो हमारे तरफ देखते हो, तो तुम सब लोगों की शक्ति भी मेरे पास आ गई है। एक गोपाल, अरे लाला अभी तक तो माखन चुराता था, मिश्री चुराता था, चीर को चुराया और बल को भी चुराने लगा। यही तो कह रहे थे कि हमारा बल कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? छोटे छोटे बालक हैं, उनका अपने स्वभाव अपने अनुसार करते हैं। आगे 7 दिन तो भगवान उस गोवर्धन गिरिराज के नीचे सबको रखा। इधर देवराज नारद जी कहने से आए, देखते अब रोएंगे, प्रार्थना करेंगे और तब उनको मैं क्षमा कर दूंगा। देवराज इधर देखे तो पूरा वृंदावन और गोवर्धन क्षेत्र में तो धूल ही उड़ रहा है। भगवान ने अपना चक्र छोड़ करके पूरे जल ही को सो गए। समझ गए देवराज इंद्र कि ग्वारिया नहीं है, ये नंद नंदन नहीं है, वसुदेव नंदन नहीं है, ये साक्षात ईश्वर है, साक्षात ब्रह्म है, साक्षात परमात्मा है। वही देवराज इंद्र ने उन कृष्ण को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहते हैं, कृष्ण कृष्ण महायोगी विश्वात्मन विश्वसंभव भवता लोकनाथेन सनाथा वयमच्युत। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महायोगी, हे जोगेश्वर, आप सब विश्व के परम कल्याण हैं, परम आत्मा हैं, आप अच्युत हैं, आप विश्व के स्वामी हैं। आपके ही में सारा दुनिया अपने को सनात हो पाता है। मैं इंद्र अपने अहंकारवश अपने को स्वामी मान लिया, मेरे को क्षमा कर दीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। इस प्रकार देवराज इंद्र ने क्षमा मांगा। भगवान ने कहा, देवराज कभी ऐसा अहंकार मत करो, और ऐसा अहंकार करोगे अच्छा नहीं होगा, जाओ। भगवान ने देवराज इंद्र को मुक्त किया। इस प्रकार भगवान ने गिरिराज पूजन और गोवर्धन लीला, गोवर्धन परिक्रमा करके देवराज इंद्र के अहंकार को दूर किया। ऐसे भगवान के अनंत लीलाएं हैं, अनंत अपने आप में को उपकार है, जिस कथा को हम लोग को श्रवण करेंगे। आज इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। कल भगवान की रास लीला की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। रास लीला संक्षिप्त में आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूरजो अजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राण संघादग्निरजायत, श्रीशते लक्ष्मी शवदन्या बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिन् व्यातम्, विश्वनिघाणं मोहिघाण सर्वलोकं मयिघाण, काषायं यज्ञसूत्रं सुशिवपुषि तथा चोर्दपुत्रं च भाले, यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरिद्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं, संसाराग्नि प्रशान्त्यै कृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं, श्रीविश्वक्सेन सूर्ये पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि, अमर्यादशूद्रश्चलमतिरसोयाप्रसवरो कृतज्ञो दुरभानि स्मर परवशो वञ्चन पर, निशंसा पापेशो कथमामितो दुर्गजलदे, प्रपारादोत्रेण तव परिचरेयं शरणयो। लक्ष्मी नारायण भगवान की। विश्व जगदाचार्य
श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति।